सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की जो क्लास है वो मैं बोर्ड पर ना पढ़ा करके उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ जिनमें अक्सर मेरे विद्यार्थी पूछते रहते हैं। तो समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि सर ये बताइए कि जो प्रेम विवाह हैं वो ये माना जाता है कि अक्सर सफल नहीं होते हैं, जैसा कि जो आंकड़े हैं हमारे देश के वो भी बताते हैं कि जो प्रेम विवाह हैं वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों ने पूछा कि सर इसका कारण क्या है। तो चलिए उनको तो क्लासरूम में मैंने बता दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस पर एक वीडियो बनाने की जरूरत है जिससे बाकी विद्यार्थी भी समझें कि इसका मूल कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आज हम जो समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव है उससे इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे, क्यों प्रेम विवाह सफल नहीं होते हैं। तो सफल हैं या नहीं है, देखो इसके लिए एक प्रमाण के रूप में आप ये देख सकते हैं, जैसा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, उसने एक विवाह से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए 2 सदस्यों की जो बेंच थी उसमें एक न्यायमूर्ति हैं BR गवई, उन्होंने उस तलाक के केस की सुनवाई करते हुए मतलब अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो देश में अधिकांश तलाक का कारण है वो प्रेम विवाह है। मतलब उन्होंने तलाक का कारण प्रेम विवाह को माना है। मतलब 2 सदस्यीय ये बेंच थी जिसमें BR गवई और संजय कौल थे। और थोड़ा एक डेटा देख लेते हैं जो BBC की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। एक राइटर हुई है रुक्मणी बोस, उनकी एक किताब है होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ, व्हाट डेटा कैन एंड कैन नॉट टेल अस अबाउट मॉडर्न इंडिया। उसमें उन्होंने बताया है कि जो भारत है उसमें जो प्रेम विवाह के मामले हैं वो 24% बढ़े हैं पहले की अपेक्षा, वहीं जो तलाक के मामले हैं वो 44% बढ़े हैं। जिस गति से प्रेम विवाह बढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा गति से तलाक के मामले भी बढ़े हैं। तो प्रेम विवाह क्यों सफल नहीं होते हैं इसके बारे में हम समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्रेम जो है वो इतना संकुचित नहीं है। प्रेम के बारे में कहा जाता है, कबीरदास जी का एक दोहा है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जाने कोई, और जिस रास्ते मुक्ति मिले प्रेम कहा है सोए। अर्थात जो प्रेम है वो प्यार की बात तो लगभग सभी करते हैं लेकिन असल में उसके वास्तविक रूप को कोई नहीं जानता। तो क्या है प्रेम का जो सच्चा मार्ग, तो वही है जहां जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। वहीं कबीरदास जी एक जगह और कहते हैं कि प्रेम गलियत साकरी जा में दोनों समाए, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है तो मैं ना है। तो प्रेम का जो स्वरूप है इतना विस्तृत है, तो फिर ये प्रेम विवाह सफल क्यों नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा कारण है। देखिए जब जो वाले 2 बच्चे जब प्रेम करते हैं, जो एक लड़का है एक लड़की है, तो उसमें होता क्या है कि प्रेमी प्रेमिका में जो प्रेमिका है उसका जो स्तर है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है। मतलब प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे भी तोड़ के लाने के लिए तैयार रहता है। वो चांद तारे भी मांगेगी तो वो भी लाके वो दे देगा। मतलब अगर प्रेमिका जो भी इच्छा करेगी वो उसकी पूरी करने की पूरी कोशिश करता है वो। अब क्या है कि अब जब उन प्रेमी प्रेमिका की जब शादी हो जाती है, जब विवाह हो जाता है, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में आप उसको समझिए, तो प्रेमी प्रेमिका किस में बदल जाते हैं, वो बन जाते हैं फिर वो पति और पत्नी। प्रेमी और प्रेमिका में जहां प्रेमी का जो पद है वो छोटा है और प्रेमिका का पद बड़ा है, और जब वो शादी हो जाती है, जब पति पत्नी बन जाते हैं, तो वहां पर क्या है, पत्नी का पद छोटा हो जाता है और पति का पद बड़ा हो जाता है। पति का मतलब होता है मालिक, जैसे करोड़पति करोड़ का मालिक, लखपति लाख का मालिक, उद्योगपति उद्योगों का मालिक। इसी तरीके से वो जो पति है ना, वो क्या है, वो उस लड़की का अब वो मालिक बन गया, जब वो पति बन गया तो मालिक के सामने क्या है, अब वो मालिक है तो उसके सामने जो पत्नी है वो पत्नी का क्या स्तर है, वो स्तर है एक नौकर का, क्योंकि जो पति है पति के सामने तो नौकर ही होता है ना। तो जहां विवाह से पूर्व जब वो प्रेमी प्रेमिका थे तो वहां जो स्त्री थी उसका पद बड़ा था और जो पुरुष था उसका पद छोटा था। मतलब वो अपनी उस प्रेमिका की हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। वहीं शादी करने के बाद में
वो जस्ट उल्टा हो गया। वहां पर क्या है कि जो पत्नी है वो तो ही चूंकि पति बन गया, तो पति का मतलब मालिक है। अब आप बिना मालिक के पूछे कुछ नहीं कर सकते। जहां भी आप जाएंगे, जो भी काम आप करेंगे, तो आपको अपने उस पति से पूछना पड़ेगा। तो ये जो एक माइंड सेट है, जो जहां पहले जो था वो एकदम आपको, जो पहला आपका स्तर ऊंचा था, जो आप अपने को ऊपर समझ रहे थे, वहीं आके आप एकदम नीचे हो गए। और जो भी आपने सपने देखे, जो उसने सपने दिखाए, वो सारे सपने इधर आकर के वो सब टूट रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो लड़की है ना, वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती है कि पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, और अब जो भी है, बिना उसके पूछे आप कहीं जा नहीं सकते, बिना उसके पूछे कुछ खा नहीं सकते, बिना उसके पूछे आप कोई भी काम, मतलब जो भी आप काम करेंगे, तो आपको उससे ये पूछना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है प्रेम विवाहों के टूटने का, वो सिर्फ यही है कि वो जो जोड़े हैं, वो वास्तव में वो प्रेम नहीं है। वो क्या है? वो एक देह का आकर्षण है। देह के आकर्षण की वजह से वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और फिर जब जल्दबाजी में वो विवाह कर लेते हैं, और विवाह करने के बाद जब वो रूबरू होते हैं इस भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई से, तो फिर क्या होता है? उस सिचुएशन में वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उनके आपस में तलाक हो जाते हैं। या जैसे मैंने भी आपको जिनका नाम लिया ना, रुक्मणी एस की जो किताब है, मैं उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। उसमें जो किताब का नाम है होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ, जैसा कि नाम है आप उससे समझ सकते हैं कि ऐसा मतलब ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं होते, उनका पता ही नहीं चलता। जो रिकॉर्ड होते हैं उनके आधार पर ये डेटा है, कितने ऐसे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते। तो प्रेम का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। और ये क्या है? ये देह आकर्षण है। अर्थात जो लोग वास्तव में प्रेम के स्वरूप को समझते हैं, उस प्रेम का सम्मान करते हुए जो विवाह करते हैं, उनके विवाह सफल होते हैं। और जो मात्र देह आकर्षण में आकर के ही विवाह कर लेते हैं, जल्दबाजी में विवाह कर लेते हैं, वही प्रेम विवाह असफल होते हैं और टूट जाते हैं। ये इसका प्रमुख कारण है। तो वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। थैंक यू। जय हिंद।